अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोटेक डाई लैब। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डायोड। डायोड क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये इसके फॉरवर्ड बाइस क्या है, इसका रिवर्स बाइस क्या है, ये किस तरह काम करता है, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं और उसके बारे में हम प्रैक्टिकल करके देखें। तो इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। What is a diode? डायोड क्या है? A diode is a two-terminal semiconductor device that allows current to flow easily in only one direction and block it from flowing in the opposite direction. सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को एक रास्ते में जाने की इजाज़त देता है लेकिन उसी रास्ते से वापस उसको आने से रोक देता है। और डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस है जिसका एक सिरा एनोड यानी कि पॉजिटिव होता है और दूसरा कैथोड यानी कि नेगेटिव होता है। आप नीचे डायोड की शेप और सिंबल देख सकते हैं। ये एक रेगुलर रेक्टिफायर डायोड का सिंबल और शेप है। और डायोड को सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसमें सिलिकॉन या जर्मीनियम जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। वट इज़ द यूज़ ऑफ अ डायोड? डायोड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? डायोड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रेक्टिफिकेशन में होता है। डायोड आर फ्रिक्वेंटली यूज इन रेक्टिफायर सर्किट टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए होता है। नीचे मैंने आपको जिस तरह शेप में दिखाया है कि अगर आप 4 डायोड को इस तरीके से लगा लेंगे तो आप एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे जिससे आप प्रॉपर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा डायोड का इस्तेमाल स्विचिंग में होता है, एम्पलीफिकेशन में होता है, लाइट एमिशन में होता है और वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। ये डायोड की चंद और टाइप्स हैं जो इन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने रेक्टिफायर डायोड को, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर जब हम डायोड की बात करते हैं तो हम इसी रेक्टिफायर डायोड की ही बात कर रहे होते हैं जो कि हमारे एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। डायोड के ब्लैक वाले एरिया की तरफ एनोड टर्मिनल होता है यानी कि पॉजिटिव सिरा होता है और सिल्वर वाली पट्टी की तरफ इसका कैथोड टर्मिनल होता है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है जिसे हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। अब पीएन जंक्शन क्या है? इस डायोड को पीएन जंक्शन क्यों कहा जाता है? अगर हम इस डायोड को अंदर से देखें तो इसके एक हिस्से में पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और दूसरे हिस्से में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब जोड़ा जाता है तो उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मीनियम के साथ ब्राउन की एक खास मकदार शामिल की जाती है और इसी तरह एन टाइप बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मीनियम के साथ फास्फोरस की एक खास मकदार शामिल की जाती है। इस अमल को डोपिंग कहा जाता है। पी टाइप की तरफ होल्स होते हैं जहाँ जिन्हें हम पॉजिटिव चार्ज या कन्वेंशनल करंट कहते हैं और एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस वक्त पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को आपस में जोड़ा जाता है तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी में जाना शुरू हो जाते हैं और पी के होल्स एन टाइप में जाना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों डिफरेंट चार्ज रखते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डिफ्यूज हो जाते हैं यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के नतीजे में करंट बनता है जिसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो जिस वक्त एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जाकर होल्स के साथ डिफ्यूज होंगे तो उसके नतीजे में एक पतली सी लेयर बनेगी जिसे हम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसके नतीजे में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब ये बैरियर ना तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में आने देगा ना पी टाइप के होल्स एन टाइप में जा सकेंगे। तो इसके नतीजे में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हमें इस डायोड में से अपने करंट को पास कराना है तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत होगी जिन्हें हम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज या डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के नाम से जानते हैं। अब अगर ये तो आपका डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो ये 0.6 से 0.7 के दरमियान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका डायोड जर्मीनियम का बना हुआ है तो फिर 0.3 से 0.4 के दरमियान हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इन वोल्टेज से कम वोल्टेज दें तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस में भी कंडक्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि डायोड का फॉरवर्ड बाइस क्या है और रिवर्स बाइस क्या है। फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्ट करता है यानी कि हमें करंट फ्लो कराने की इजाज़त देता है और रिवर्स बाइस में हमारे करंट को रोक देता है। फॉरवर्ड बाइस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड की तरफ कनेक्ट किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड की तरफ यानी कि एन टाइप की तरफ कनेक्ट किया जाता है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन डायोड की एन टाइप की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं जो कि सेम चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सेम इसी तरह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के होल्स डायोड के पी टाइप में जाना शुरू हो जाते हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
यानी कि एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। तो इस सूरत में एन टाइम में इलेक्ट्रॉन्स की और पी टाइम में पॉजिटिव चार्ज की या होल्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी और ये हमारा पोटेंशियल बैरियर नैरो होता जाएगा। अगर ये 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो फिर ये हमारा बैरियर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट हो जाएगा और हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे जो कि हमारे डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हैं। अगर हमारे डायोड के वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन का है 0.7 है तो हमारे वोल्टेज टोटल इनपुट वोल्टेज में से माइनस हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं हम डायोड का रिवर्स बाइस क्या है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें डायोड करंट को फ्लो करवाने की इजाजत नहीं देता। तो रिवर्स बाइस में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड यानी कि पी टाइप की तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड यानी कि एन टाइप की तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है। इस सूरत में हम दोनों सिम्टों में ही डिफरेंट चार्जेस अप्लाई करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। इस सूरत में डायोड के एन टाइप के यानी कि कैथोड के इलेक्ट्रॉन बैटरी के पी टाइप के होल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और डायोड के एनोड के होल्स या पॉजिटिव चार्ज बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में हमारा पोटेंशियल बैरियर वाइड होना शुरू हो जाएगा और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जैसा कि आप इमेज में एरोज को देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत को डायोड का रिवर्स बाइस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि रिवर्स बाइस में कहा जाता है कि डायोड कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन ये 100% दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस सूरत में भी डायोड के अंदर हल्की सी लीकेज होती है। ये करंट बहुत ही ज्यादा कम होता है जो कि मिली या माइक्रो एम्पियर्स के अंदर हो सकता है, इसीलिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता। ये कि डायोड की रिवर्स बाइस में भी नॉन कंडक्टिव बनने की एक लिमिट है। अगर हम उस लिमिट को पार कर जाएं तो डायोड रिवर्स बाइस में भी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन ये लिमिट 600 से 1000 वोल्ट तक डायोड के मुताबिक हो सकती है। इसे हम डायोड के ब्रेकडाउन या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो अब हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ डायोड बड़े साइज के भी नज़र आ रहे होंगे। इनका मतलब यह है कि ये ज़्यादा एम्पेयर के होते हैं, जैसा कि ये 6 एम्पेयर का है या 3 एम्पेयर का है और ये एक 1 एम्पेयर का डायोड है। डायोड को मल्टीमीटर पर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करके इस सिलेक्शन की को प्रेस करना होगा तो आपका मल्टीमीटर डायोड मोड पर चला जाएगा। यहाँ पर आपको डायोड का सिंबल भी नजर आ रहा होगा। डायोड का ब्लैक वाला एरिया जो कि एनोड टर्मिनल है वहाँ पर हम मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब को लगाएंगे और सिल्वर वाली पट्टी जो कि कैथोड टर्मिनल है वहाँ पर नेगेटिव प्रोब को लगाएंगे तो आपका मल्टीमीटर कुछ बीप का साउंड देगा और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी शो। तो अब डायोड को रिवर्स बाइस में चेक करते हैं। रिवर्स बाइस में इसी के उलट को प्रोब्स लगाएंगे और ना कोई बीप का साउंड होगा और ना ही कोई वैल्यू शो होगा। तो अब हम इसका एलईडी के ऊपर भी टेस्ट करते हैं। तो एलईडी को मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये ऑरेंज वाली एलईडी की पॉजिटिव वायर है। तो यहाँ पर मैंने एक 1 एम्पेयर का डायोड ले लिया है। तो इसका एनोड और कैथोड टर्मिनल आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको लगाकर चेक करते हैं। पॉजिटिव वायर की जगह पर इसको लगाएंगे और इसको पहले फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करेंगे और बाद में इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करके देखेंगे। तो अब मैंने एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव वायर के पर लगा दिया है और कैथोड टर्मिनल को एलईडी की तरफ लगा दिया। तो ये हमारी एलईडी ऑन होगी, यानी कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट हो गया है। तो अब हम इसका रिवर्स बाइस करके देखते हैं। रिवर्स बाइस में डायोड को ठीक इसी के ऑपोजिट लगा देंगे, यानी कि एनोड की जगह कैथोड को और कैथोड की जगह एनोड को लगा देंगे तो जो हमारी एलईडी ऑन नहीं होगी। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो एलईडी ऑन होती है, इससे हमारा रिवर्स बाइस में डायोड कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करूं तो एलईडी हमारी दोबारा ऑन हो रही है। तो इसी तरह डायोड एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है, क्योंकि एसी करंट की पोलैरिटी हमेशा चेंज होती रहती है, जबकि डायोड एक करंट को एक ही सिमत में बहने की इजाज़त देता है। तो अब हम डायोड की चंद और कॉमनली यूज़ होने वाली टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनका सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्टकी डायोड। इसका देखने में ये भी सेम ही लगता है, लेकिन इसका सिंबल थोड़ा सा अलग होता है। इसका भी एक टर्मिनल एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है और ये 2 पैकेजेस के अंदर होता है। दूसरे का भी आप देख सकते हैं, 2 साइडों वाले एनोड हैं और सेंटर वाली लेग इसकी कैथोड है। ये 2 डायोड को मिलाकर बनाया जाता है। शॉर्टकी डायोड का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हाई स्पीड स्विचिंग करवानी हो, जैसा कि माइक्रोवेव रेक्टिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज बूस्टर सर्किट, क्योंकि वहां पर हमें बहुत ही तेज़ फ्रिक्वेंसी और बहुत ही तेज़ किस्म की स्विचिंग करवानी होती है। तो वहां पर नॉर्मल जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है वो वर्क करना छोड़ देता है। तो ऐसी जगह पर हमें इस किस्म के डायोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसका रिकवरी टाइम अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है और इसके अलावा इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी दूसरे डायोड से कम होता है, लेकिन इसका रिवर्स लीकेज करंट दूसरे डायोड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है और वो जंक्शन इतना वाइड नहीं होता जितना रेक्टिफायर डायोड का होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो कॉमनली यूज होने वाली डायोड की किस्म है वो है जीनर डायोड। इसका भी आप सिंबल देख सकते हैं। ये खास किस्म का डायोड होता है जो कि पैरेलल में रिवर्स बाइस में लगाया जाता है। इसका यूज फिक्स वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ही कम होते हैं। जिस वक्त इसकी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो ये फौरी तौर पर कंडक्ट करना शुरू कर देता है और वोल्टेज हमारे फिक्स हो जाते हैं। इनका ज़्यादा इस्तेमाल रेफरेंस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए किया जाता है।
आने वाली वीडियोज़ में हम इनके बारे में डिटेल से समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे कि ये वर्क किस तरह करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एलईडी। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसकी लॉन्ग लेग एनोड होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, शॉर्ट लेग कैथोड होती है, नेगेटिव होती है। इसका सिंबल आप देख सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड और इसके दरमियान में जो मेनली डिफरेंस है वो यही होता है कि इसके पीएन जंक्शन के दरमियान में एक रिफ्लेक्शन लेयर होती है जो कि लाइट एमिशन में मदद देती है और इसके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दूसरे डायोड से भी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोटो डायोड या एलडीआर, जिसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। ये सेंसर रजिस्टर्स की कैटेगरी में भी आ जाता है। इसके सिंबल कुछ इस तरह के होते हैं। ये दूसरे डायोड की तरह डायरेक्शनल नहीं होता, यानी कि इसका कोई एनोड कैथोड टर्मिनल नहीं होता। इसको बनाने के लिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसा कि कैडमियम सल्फेट, लेड सल्फाइड और कैडमियम सेलेनाइड। फोटो डायोड का इस्तेमाल लाइट्स को ऑटो ऑन ऑफ करवाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, दिन के वक्त में खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं और रात के वक्त ऑन हो जाती हैं। जिस वक्त इसके सरफेस पर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और अंधेरे में इसकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो अब के लिए इतना ही। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।